सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम मून नाइट के सीज़न 1 के फाइनल एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीज़न 1 के कुल 6 एपिसोड हैं। इस वीडियो में हम 6वें एपिसोड का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5th एपिसोड में दिखाया गया था कि ऑथर हेरो मार्क स्पेक्टर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लैला उसकी लाश को लेकर दूर चली जाती है और इधर टॉरेट मार्क को लेके सुकून के मैदान में पहुंच जाती है और मार्क के मून नाइट बनने का पास्ट का समय दिखाया जाता है। टॉरेट मार्क को लेके सुकून के मैदान में पहुंच जाता है। अब आगे, जब ऑथर हेरो मार्क स्पेक्टर को गोली मार देता है तो उसकी मौत हो जाती है। लैला उसके शरीर को लेके कहीं चली जाती है और उसे छुपा देती है। मार्क मर जाता है। लैला ऑथर हेरो से छुपे रहती है और इधर ऑथर हेरो को एमिट की मूर्ति मिल जाती है और उसे लेके रेगिस्तान के उस पार जाता है और अपने छड़ी का जादू दिखाता है। लैला भी पीछे पीछे छुप के उसे गाड़ी में बैठ जाती है और उसका पीछा करती है। जब वे सभी लोग रास्ते से जाते हैं तब कुछ गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और उनका गाड़ी चेक करती हैं, लेकिन ऑथर हेरो जादू दिखा के उन सभी की आत्मा उनके शरीर से निकाल देता है और सभी को मार देता है। लैला भी उनके पीछे पीछे जाती है और टॉरेट अचानक ही मुर्दे के शरीर में घुस के लैला से बात करती है कि मार्क स्पेक्टर ने उसे संकेत देने के लिए कहा है कि तुम एमिट को आज़ाद होने मत देना और खोंशु को आज़ाद कर देना। इधर पिरामिड के अंदर मौजूद सभी अवतार चौंक जाते हैं कि कौन एमिट को आज़ाद करने आ रहा है। वो समझ जाते हैं कि ऑथर हेरो। फिर ऑथर हेरो पिरामिड को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। सभी अवतार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑथर हेरो रुकता नहीं है। ऑथर हेरो वहाँ पर मौजूद सभी अवतारों को मार देता है और एमिट की मूर्ति को फोड़ के उसे आज़ाद कर देता है। एमिट आज़ाद हो जाती है और सभी उसके सामने सर झुकाते हैं। एमिट दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखती है और कहती है कि मुझे कौन आज़ाद किया। तो ऑथर हेरो कहता है इस नाचीज़ को शर्मिंदा ना करे। एमिट कहती है कि हम तुम्हारे वफादारी से काफ़ी खुश हुए। इधर छुपते छुपाते लैला भी खोंशु के मूर्ति को फोड़ के उसे आज़ाद कर देती है। खोंशु भी आज़ाद हो जाता है। खोंशु लैला को अपना अवतार बनाने की बात करता है, लेकिन लैला उसे मना कर देती है। इधर टॉरेट और मार्क स्पेक्टर सुकून के मैदान में पहुंच जाते हैं। मार्क स्पेक्टर स्टीवन को बहुत याद करता है। टॉरेट कहती है उसे तुम भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन मार्क स्पेक्टर स्टीवन को कभी नहीं भूलता और वह सुकून के मैदान को छोड़ते हुए स्टीवन को आज़ाद करने के लिए चला जाता है। इधर खोंशु एमिट के पास जाता है और उससे बात करता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा अवतार झूठा है, लेकिन एमिट मानती नहीं है। और इधर मार्क स्टीवन को देखने आता है, देखता है कि स्टीवन मूर्त बन चुका है। वो काफ़ी रोता है, लेकिन अचानक ही एक उजाले सी किरण वहाँ आती है और स्टीवन को आज़ाद कर देती है। एमिट और खोंशु में बातचीत चलती रहती है। वो कहता है कि तुम्हारा अवतार झूठा है और गलत है, लेकिन एमिट मानने को तैयार नहीं होती। तभी खोंशु और एमिट में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ते हैं। फिर खोंशु जब उससे लड़ नहीं पाता तब मार्क स्पेक्टर जो गोली खा के मरा हुआ होता है उसके अंदर जाके उसे आज़ाद करती है और उसे दोबारा मून नाइट बनाती है। मून नाइट बनने के बाद रेगिस्तान में वह मिलने जाता है। खोंशु जब उससे लड़ नहीं पाता उसके बाद मार्क स्पेक्टर और स्टीवन दोनों मिलने आते हैं। स्टीवन और मार्क बारी बारी अपने किरदार निभाते हैं। फिर खोंशु कहता है कि स्टीवन मुझे तुमसे बात नहीं करना है, लेकिन स्टीवन कहता है कि यह मार्क स्पेक्टर और हमने समझौता कर लिया है, हम बारी बारी आएंगे। और इधर टॉरेट लैला को अपना अवतार बनाती है। मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन के उड़ते हुए जाता है, क्योंकि एमिट दुनिया पर राज करना चाहती थी
तो वह पिरामिड के ऊपर अपने जादू चलाती है और मिस्र में मौजूद सभी इंसानों से उसकी रूह को निकालती है और अपने कब्जे में करती है। लैला भी टॉयलेट का अवतार ले लेती है। कॉन्शु और एमिट में काफ़ी लड़ाई होती है। दोनों विशाल का रूप ले लेते हैं और एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन कॉन्शु से लड़ नहीं पाता और कॉन्शु एमिट के सामने कमज़ोर साबित होता है और ऑथर हेरो और मून नाइट में लड़ाई चालू हो जाती है। स्टीवन और मार्क बारी बारी ऑथर हेरो से लड़ते हैं, लेकिन ऑथर हेरो काफ़ी शक्तिशाली होता है और स्टीवन मार्क उससे लड़ नहीं पाते। कॉन्शु भी एमिट से हारता है और ऑथर हेरो भी मून नाइट यानी स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर को मारने के लिए आता है। लेकिन इन सब के बीच स्टीवन और मार्क के अंदर एक किरदार और छुपा होता है जिसका नाम होता है जेक लोकली। वह निकल के ऑथर हेरो को मार देता है। ऑथर हेरो फिर घायल हो जाता है। फिर अवतार कहता है कि अगर एमिट को मारना है तो उसे अवतार के अंदर समा के उसे तभी ख़त्म कर सकते हैं पिरामिड के अंदर। फिर एमिट को ऑथर हेरो के अंदर एमिट समा जाती है और एमिट मर जाती है। मार्क उसे मारने के लिए देखता है, लेकिन फिर उसे नहीं मारता। हादसा होने के बाद जब वापस वे अपने आते हैं किरदार में, फिर स्टीवन ग्रांट अपने घर पहुंच जाता है और वैसे ही अपनी बेड़ियों से बंधा हुआ पैर से खुल जाता है। तो मून नाइट के एपिसोड का द एंड हो जाता है। लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है कि ऑथर हेरो हॉस्पिटल में मौजूद रहता है और चाय के कप को गिरा देता है। वो पागल टाइप हरकत करता है। हॉस्पिटल में एक शख्स उसे लेने आता है और व्हील चेयर से लेते हुए उसे कार में बैठा देता है। अंदर जब ऑथर हेरो कार में बैठता है तब उसे वहाँ कॉन्शु दिखाई देता है। ऑथर हेरो हंसता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे कॉन्शु। कॉन्शु कहता है सही बात है। फिर ऑथर हेरो हंसता है, लेकिन कॉन्शु कहता है कि मार्क स्पेक्टर को लगता था कि उसके बाद उसकी बीवी यानी कि लैला को अपना अवतार बनाएगा, लेकिन मुझे किसी और के अवतार की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर वह कार के विंडो सीट में 2 बार ठोकता है और एक शख्स ड्राइवर सीट में बैठा हुआ दिखाई देता है। कॉन्शु कहता है मिलो मेरे नए दोस्त थे जेक लोकली। जेक लोकली फिर उसे दिखाई देता है और गन निकाल के ऑथर हेरो को मार देता है। उसके बाद जेक लोकली कार में कॉन्शु को लेते हुए वहाँ से चल देता है। हो सकता है मून नाइट के अगले सीज़न में हमें स्टीवन, मार्क और जेक लोकली तीनों दिखाई दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को दबा दें।